भाई अगर आप स्ट्रेंजर थिंग के फ़ैन हो और आपको डार्क फैंटेसी और थोड़ा हॉरर पसंद है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शोज़ के बारे में जो आपको बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग जैसा ही फील देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई ये वीडियो। भाई नंबर 5 का हमारा शो है द कार्निवल रो। भाई शो की कहानी एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ पर इंसानों के साथ फेरीज और दूसरे मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं। इंसान इन्हें सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं और एक अलग ही जगह पर रखते हैं। इसी जगह का नाम है द कार्निवल रो। भाई इंसान इनके साथ एक जानवर जैसा ट्रीट करते हैं, जिस वजह से इंसानों की और इनकी एक आपस में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में एक इंसान का मर्डर हो जाता है। भाई शो का मेन कैरेक्टर एक डिटेक्टिव है जो इसी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फेरिस के प्यार में पड़ जाता है और जहीं से शो की कहानी थोड़ी और भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। भाई शो में देखने को तो सब कुछ फैंटेसी लगता है, पर जो कुछ होता है वो बहुत ही ज़्यादा रियल लगता है, क्योंकि इस शो के जो कैरेक्टर है भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी वाइब और डार्क फैंटेसी पसंद है तो ये शो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस शो में भी आपको एक अलग ही लेवल का थ्रिलर देखने को मिलता है। ये शो प्राइम वीडियो पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। भाई नंबर 4 का हमारा शो है शैडो एंड बोन। भाई शो में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। बीच में एक ऐसी काली दीवार होती है जिसको पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस दीवार के अंदर कुछ ऐसे खतरनाक मैजिकल क्रीचर्स रहते हैं जो इसके अंदर आने वाले हर इंसान को मार देते हैं। भाई शो की कहानी एक अलीना नाम की लड़की के आसपास घूमती है जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती है, जिसके द्वारा इस वर्ल्ड को ख़त्म किया जा सकता है। पर उसे ना तो इन पावर्स का पता होता है और ना ही इन पावर्स को कंट्रोल करना आता है। क्या वो इन पावर्स का यूज़ करके इस वर्ल्ड को ख़त्म कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये शो एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई अगर आपको एक स्ट्रेंजर थिंग जैसा स्ट्रॉन्ग विलन और क्ले स्टोरी जैसे शोज़ पसंद है तो ये शो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस शो में भी आपको एक अलग ही लेवल का थ्रिलर और सस्पेंस और डार्क फैंटेसी देखने को मिलती है। भाई शो को आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। भाई नंबर 3 का हमारा शो है लॉक एंड कीज। भाई ये कहानी लॉक फैमिली की है जो हाल ही में एक पेनफुल इंसिडेंट के बाद एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जिस घर का नाम है की हाउस। इस की हाउस में बहुत सारी मैजिकल की छुपी होती हैं और फी अपनी एक अलग पावर होल्ड करती हैं। कोई आपको किसी की मेमोरी में ले जाती है, कोई आपको किसी के फास्ट में ले जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे शो में यह रिवील होता है कि इन कीज़ की एक डार्क साइड भी है, और अगर ये की किसी गलत इंसान के हाथों में चली जाए तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मच सकती है। इस शो में एक ऐसा ही डार्क करेक्टर होता है जो इन कीज़ का यूज़ करके पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहता है, और ये बात जब लॉक फैमिली को पता चलती है वो उन कीज़ के प्रोटेक्टर बन जाते हैं। बस इसी कंसेप्ट में इस शो की कहानी चलती है। भाई इस शो की कहानी थोड़ी स्लो स्टार्ट होती है, पर जैसे जैसे आप ये शो देखते जाओगे इन मैजिकल कीज़ की वजह से आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। इस शो के 3 सीजन के साथ कहानी समाप्त हो चुकी है। इस शो को आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एंजॉय कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये एक हाईली रिकमेंडेड शो है जो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई नंबर 2 का हमारा शो है स्वीट टूथ। भाई इस लिस्ट में मेरा ये फेवरेट शो है, क्योंकि इस शो में आपको एक अलग ही लेवल का इमोशन और फैक्टर देखने को मिलते हैं। भाई शो की कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जो अपने किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया में एक ऐसी बीमारी फैला देता है जिसका कोई भी इलाज नहीं होता है। इस बीमारी की वजह से इंसान मरने लगते हैं और जो न्यू बच्चे पैदा होते हैं वो हाइब्रिड्स पैदा होते हैं, मतलब आधे इंसान और आधे जानवर। इंसान इन बीमारी की वजह इन हाइब्रिड्स बच्चों को मानते हैं, इसलिए वो इन हाइब्रिड्स को पकड़कर उन पर अलग ही तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हाइब्रिड्स बच्चों को बचाना चाहते हैं। इसी वजह से इंसानों और हाइब्रिड्स में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। भाई शो में आपको एक ऐसा मैसेज भी देखने को मिलता है कि अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ता है। भाई ये मेरी तरफ से एक हाईली रिकमेंडेड शो है जो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस शो को आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप एंजॉय कर सकते हैं। भाई नंबर 1 का हमारा शो है वेडनेसडे। इस शो की कहानी एडम फैमिली की बेटी वेडनेसडे एडम के आसपास घूमती है, जिसे पढ़ने के लिए नेवरमोर स्कूल भेजा जाता है, जहाँ पर सभी आउटकास्ट बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास अपनी एक अलग अलग पावर्स होती हैं। भाई अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देख रखी है तो ये शो भी आपको उसकी जैसी वाइब देगा, पर फर्क सिर्फ इतना है हैरी पॉटर थोड़ा मैजिकल और एडवेंचरस है, पर ये शो में वो ज़्यादा डार्क फैंटेसी और सस्पेंस देखने को मिलता है। भाई ये शो नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक है, जिसने अपने रिलीज के पहले 3 मंथ के अंदर ही 250 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हासिल दिए थे। भाई शो को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। हाल ही में शो का दूसरा सीजन भी रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पे। ये शो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप एंजॉय कर सकते हैं। भाई जैसे मेरी तरफ से 5 हाईली रिकमेंडेड शो जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने कोई शो इनमें से देख रखा है तो नीचे कमेंट में बताना इस लिस्ट में आपको सबसे फेवरेट शो कौन सा था।